नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आदर्श गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपनी क्लास चल रही है साधारण ब्याज, उसमें अपन आज आगे कंटिन्यू रखते हैं। उसमें अपना बचा हुआ है आपका किस्त किस्त बचा हुआ है। तो देखिए, किस्त वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं अपने को। किस्त संबंधी प्रश्न। तो देखिए, अब अगर मैं किस्त की बात करता हूं तो यदि कोई धनराशि दे रखी है या ऋण उधार देते हैं अपन, जैसे मान के चलो अपने पास पैसे नहीं है नगद किसी सामान को खरीदने के, और उस टाइम अपन क्या देते हैं, किस्तों पे कोई सामान खरीद के लेके आते हैं, तो वो सामान अपने को महंगा पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि उस पर क्या लगता है, ब्याज। आपको पता हो तो अब ये ना, ये ब्याज, ये जो किस्त, साधारण ब्याज की किस्त तो अब आती ही नहीं है, एग्जाम में ही पूछते हैं केवल। ये जो नॉर्मली अपने लिए जो ब्याज पे पैसे देते हैं या किस्तों पे जो लेते हैं ना अपन सामान, वो चक्रवृद्धि ब्याज पे आती है, ना कि साधारण ब्याज पे। लेकिन एग्जाम में अभी लेना नहीं छोड़ा है। एग्जाम में तो जो नहीं आएगा वो भी पूछेंगे। तो प्रत्येक किस्त की राशि के लिए फॉर्मूला होता है भैया, प्रत्येक किस्त की राशि ऋण गुणा 100 अपॉन 100 इंटू टी प्लस टी इंटू टी माइनस 1/2 इंटू आर। ये फॉर्मूला है आपका किस्त का, प्रत्येक किस्त की राशि। ऋण का मतलब है उधार ली गई धनराशि, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, इस पे बेस्ड हो। दो किताब दो, किताब दो, हाँ किताब दो, हाँ किस्त वाले क्वेश्चन दिखाओ। हाँ हाँ देखिए, चलें भाई। क्वेश्चन है अपना भैया, किस्त करने के तरीके आप देख लेना। दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के। यदि 6450 के ऋण को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वार्षिक किस्तों में लौटाना है, तो बताइए प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। देखो भाई, क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, दोनों समझ लेना। एक तो है फॉर्मूला बेस्ड, और एक अपन डायरेक्ट जो करेंगे, ठीक है। अब समझो, इसने क्या बोला है, 64 से 50 के जो ऋण है उसको 4 वार्षिक किस्तों में लौटाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रत्येक किस्त की राशि माननी है अपने को 100 रुपये, ठीक। ये तो मैं दूसरा तरीका बताऊं या पहले फॉर्मूला बेस्ड, देखो चलो। प्रत्येक किस्त की राशि बराबर ऋण कितने का भाई, 6450 का, गुणा 100, 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है 4 वर्ष, तो 100 × 4 प्लस टी, टी का मान वही 4, 4 में से 1 कम करना है, 4 - 1 बट्टे में 2, और दर कितनी है भैया 5%, ठीक है। कोई दिक्कत है। यहाँ बोला है 6450 गुणा 100, और बट्टे में 100 × 4 कितना निकल के आएगा, 4।
400 आ गया, गुणा प्लस, गुणा तो मैंने कर दिया था ना, इसमें अंदर है गुणा, 4 गुणा 3 बटे 2 गुणा 5, 5 को अंदर ही ले रहा हूँ, 2 दूनी 4। अब देखो 5 या 15 दूनी 30, तो ये कितना निकल के आएगा भाई, ये निकल के आएगा भाई 430। ये 30 हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 30 पूरा, 5 या 15 दूनी 30, 400 में 30 जोड़ूंगा कितना आएगा 430, 6450 गुणा 100 बटे 430। अगर मैं 0 से 0 काट दूं, देखो 4 का भाग, अब देखो इतना 43 का भाग तो आपको आता ही नहीं पहली बार, तो इस 4 का भाग मैं दे रहा हूँ 6 में, एक बार जाता है, एक बार भाग जाएगा तो 43 का। अब इससे मैं काटूंगा तो देखो यार डायरेक्ट 4 का भाग दो 64 में, कितनी बार जाएगा 16 चौका 64, लेकिन इसके पीछे 3 है ना, इसकी वजह से क्या है भाग एक बार कम जाएगा, क्योंकि संख्या बढ़ेगी, 40 होता तो पूरा जाता 16 बार, ठीक है 43 है इसलिए भाग जाएगा 15 बार, तो ये संख्या पूरी बार 15 बार कट रही, 15 3 45 की 5 हासिल कितना आएगा वही 4, और 15 चौके 60 और 4 कितना आएगा 64, तो 645 कितनी बार करता है 15 बार, और 15 गुणा 100 कितना निकल गया है 1500, यानी प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 1500। आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर क्रैक करेगा, इस तरीके से आएगा कि सर ये 1500 रुपए की जो किस्त आई है तो 4 किस्त है, 15 चौके कितना है 6000, तो धनराशि तो 6000 ही हो रही, ये 6450 कैसे दिए, तो ये 430 जो रुपए है ना ये ब्याज है, ठीक है हाँ जो भी है 430 या 450, 6450 है ना, तो 450 जो धनराशि है ना वो क्या है आपकी ब्याज की राशि, ठीक है बता रही। उतारो तुम उतारो, कोई बात नहीं। दोबारा खुले फॉर्म, नहीं खुले जेडी के, नहीं खुले, अब भीड़ कौन जाए मतलब मैं एक मतलब पेपर भी फिक्स है तो यार 10 तारीख से स्टार्ट है तो फेयर कोर्स ने खींचा, प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे तुम, कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, तुरंत तुरंत दान मादान। भाई की फोटो भेज रहा मिशन की, काय भाई ये भाई चला दो, भेजे मैंने ध्यान, हाँ तो भेज, कोई दिक्कत, हाँ सेवा चालू है 24 घंटे, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेवाओं का मजा लें आप, मिस कॉल दबाएं। देखो हटा दूं, कोई दिक्कत, हाँ बंटी, बंटी बाबू कोई दिक्कत, देखो बंटी सुमन डर लागे भाई, देखो इधर, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करता हूँ, प्रत्येक किस्त मान लेता हूँ 100 रुपए की, ठीक है। अब जैसे अपन सामान खरीदने जाएंगे ना, तो पहली बार अपना सामान जो है डाउन पेमेंट पे आएगा, डाउन पेमेंट जैसे आप जमा कराते हो ना, उस पे कोई ब्याज लगता है क्या, वो तो एक तरीके से नगद भुगतान है तुरंत, ठीक है। तो नगद भुगतान पे जैसे अपन, ये जो आप कंसेप्ट है ये आप समझ सकते हो कि जैसे अपन गाड़ी निकलवाने जाते हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, या मोबाइल भी तो खरीदा होगा आपने किस्तों पे, अच्छा अभी जो जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है उनको तो पैसे देने नहीं पड़ते, जो डाउन पेमेंट वगैरह है वो तो सीधे कट जाता है, मतलब किस्तों के थ्रू होता है, और इसमें जैसे अपन दुकानदार से लेने जाते हैं उसमें वो पहले डाउन पेमेंट लेता है, जैसे 25,000 का मोबाइल है तो 10,000 या 5,000 जो भी उसका है उस हिसाब से लेता है। तो मैंने बोला ये डाउन पेमेंट, ये इधर तो लिख रहा हूँ किस्त, ठीक है, और इधर लिख रहा हूँ ऋण। अब इस बात को एक बार तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, अगली बार जब क्वेश्चन करूंगा तो इस कैलकुलेशन को खा जाऊंगा, पहले सुन लेना। किस्त तो 100 रुपया की चारों, 100 100 100 और 100 होगी 4 किस्त। पहली किस्त जो जाएगी, अब जो ऋण है वो डाउन पेमेंट है तो भैया 100 ही रुपया देने वापस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 100 रुपये की धनराशि पे मैंने बताया आपको आरटी ब्याज मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 साल लग गया, तो 100 रुपये तो देने ही देने,
1 साल का ब्याज देना है तो 100 रुपये पे RD ब्याज, दर कितनी है 5%, टाइम हो गया 1 वर्ष, यानी कितने पैसे देने हैं 105। अब क्रम से बढ़ाते जाओ इसमें, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है। अब 110, 100 तो देने ही, और 5 पे 5% की दर से 2 साल का ब्याज लग गया, कितना हो गया 110। अब 100 रुपये तो देने ही, 5% की दर से 3 साल का ब्याज और लग गया, 5 तिया 15, कितना आ गया 115। अगर मैं ऋण की बात करूं, कुल ऋण, क्योंकि इसने बोला है कुल ऋण कितना है 6450, ठीक। अब देखना, ध्यान देना आप, अगर मैं कुल ऋण की बात करता हूं, कुल ऋण उधार कितना है, समझना, 100 1 100, 100 3 200, 100 300, और 100 चौके 400, ये रहा 100, 400 और 15 और 10 25 और 5 3 430। अब देखो ध्यान देना, अच्छे से समझना, अगर मैं किस्त की बात करूं, एक किस्त की राशि पूछी इसने, प्रत्येक का मतलब होता है एक किस्त, एक किस्त कितने की है 100 की, प्रत्येक किस्त कितने की मानी है 100 की, 100 रुपये की, ठीक। अब ध्यान देना, इस 6450 का, इस 430 का मान दिया है 6450, तो अभी आपको मैंने काट के बताया 15 बार कटता है, 15 बार कटता है। इसको क्या लिख दूं मैं, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो 100 में 15 गुणा करूंगे तो 1500। अब अगली बार जब अपन कैलकुलेशन करेंगे, इसको उतार लूं मैं, फिर बताऊंगा क्या करेंगे, हाँ फिर खा जाएंगे इसको। शिकारी बनो फिर, वो गाना चलता है ना, मैं हूँ शिकारी कुड़िए खाली मेरा बार नहीं जाता, मुझको ना पहचाने तू तेरे घर अखबार नहीं आता। तो शिकारी बनना पड़ेगा भाई तुम्हें नौकरी का। रंजीत, ये समस्या, साम्राज्य के लिए इसने खुश कर लो। सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है इसने, अभी इसकी शायद एज भी नहीं हुई, एज हो गई तेरी, रंजीत से बात कर रहा हूँ। हाँ, ब्याह भी कर लियो थी, मन लाग रहा था बुड्ढो। अवैध कब्जो। चलो देखो, कोई जरूरी थोड़ी मम्मी से भी तो बात कर सके। चले चले, रेत का महल बना रहा है वो। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, एक ही है। आपने पुरानी में चाहिए तो पुरानी लाओ, किस तो करवाएं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो करवाऊं। हैं कैसे, महीना की दर पूछ सके ना, 12 को भाग दे दीजिए भाई, आजकल पूछवा लाग गयो, पहले तो कौन पूछतो। हाँ एक बार वो बता दूंगा मैं तुम्हें। ई की जितनी औकात चीन पूछवा दे, मैं तना पहले ही परफेक्ट ट्रेंड करके लेके चला हूँ। पेज नंबर आ जाओ, 77 जो 77 पेज ही को ना देख, अरे टाइप नंबर है 12। एक व्यक्ति
ने एक बैंक से साधारण ब्याज की दर से 12% की दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाई, तो ऋण स्वरूप ली गई धनराशि क्या है? भैया ब्याज दे रखी है इसने 5400, ठीक है। तो अब देखो, ध्यान दो, क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने 12% साधारण ब्याज की दर से एक बैंक से ऋण लिया तथा 3 वर्ष पश्चात, ये बोल रहा, यदि 3 वर्ष के पश्चात अच्छा, ये किस्त वाला क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये किस्त की कही नहीं रहा है इसमें, ये दूसरा क्वेश्चन है। इन्हें मैं बता दूं, अब लिख तो दियो, कोई बात नहीं। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये ब्याज स्वरूप लौटाए, तो उधार ली गई धनराशि बताइए। ये आपके लिए है, पहले आप ही बताओ इसको, उधार ली गई धनराशि बताइए फटाफट। 100 रुपये पे ब्याज लगाना है आरटी, और आरटी का ही मान दे रखा है 5400। एकदम लल्लू क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो, अभी लिख गया तो इसको करा देता हूं, देखो ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे, क्या बोल रहा है, मूलधन 100 रुपया मानू, तो 100 रुपया पे ब्याज कितनी, बंटी बताया कितनी मिलेगी ब्याज, आरटी। आरटी बोले तो दर गुणा समय, दर कितनी है 12, समय कितना है 3, 12 तिया 36। अब बोल रहा 36 को ही मान दे रखे, और ब्याज के रूप में कितना 5400। एकदम लल्लू क्वेश्चन नहीं है। 5400, 36 को 5400 बनाना है, तो एक काम करूं, 5400 में कितने का भाग दे दूं, 36 का। अब जिसको नहीं आता वो इधर देखो, 18 दूनी 36, और 18 तिया 54, और 300 में 2 भाग दिया, कितना है 150। इसका मतलब 150 से गुणा है, 100 में 150 गुणा करेंगे कितना आएगा, 15,000 आंसर। ठीक, कोई डाउट, कोई डाउट है यहां तक? चला, चलो आगे, आगे चलिए, कोई डाउट है? नेक्स्ट देखो, पानी पिला दे। देखो, अब किस्त पे आ रहा हूँ, कोई दिक्कत थी क्या उसमें? लल्लू क्वेश्चन है, पहले ही करवा दिया मैंने आपको। 848 रुपए की राशि को 4% वार्षिक किस्तों में 4% साधारण ब्याज की दर से चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। 848 रुपए की राशि को 4% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में चुकाना है, तो बताइए प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए है 212, ऑप्शन बी है आपका 200, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 225। फटाफट आंसर निकाल के बताओ, सबका आ जाना चाहिए भैया।
बी ऑप्शन सही है एकदम। और जो भी ऑनलाइन वाले हैं वो भी आंसर दें फटाफट। सभी निकालो भाई। कोई डाउट है यहां तक? कितना आएगा बाकी सतीश? तुम्हें आगे दे रहा। आगे 200। हाँ भाई आगे। ठीक। बंटी को चेक करो भाई। कौन आया यार? वही तो गलती से तारी। कौन आया? क्यों कौन आ रहे हो? अगली बार आ जाना चाहिए। देख इधर, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे तो देखो ध्यान दो। प्रत्येक किस्त 100 रुपया की। आप इसको अच्छे से समझ लेना। एक किस्त आपकी बार कैलकुलेशन खाऊंगा मैं, प्रत्येक किस्त 100 रुपया की है ना। पहली बार डाउन पेमेंट जाओ 100 रुपये ही जाओ, और ऋण जा रहे हो, अब ध्यान रखिए है ना। अगली बार 4% की रेट है, तो एक साल में 104 रुपया जाएंगे। 4 गुणा 1 ये जाएगा 100 + 4 गुणा 1 कितना आएगा? 104। ये दूसरी किस्त जा रही है। अब इमें 4 में ही गुणा करते चलो। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4 × 4 = 8 और 4 × 3 = 12 हो गई 4 किस्त। और ऋण की बात करूं अब, कुल ऋण, कुल ऋण, कुल ऋण, कुल ऋण कितना आ गया भाई? 424। और 424 को मान कितना? 848। 2 से गुणा है, कितना आ गया? 848। अब क्वेश्चन करना है आपको। इसने क्या बोला आपको? 100 का मान पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त कितना आया? 200 रुपये। अब देखो मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में बता रहा था उस टाइम जब बोला था ना आप कैलकुलेशन सॉर्ट करेंगे, तो यहीं से करेंगे। उधारो चलो आगे वाला क्वेश्चन लिखो। चलो एक क्वेश्चन आप लिखो और उसको करके बताओ। अब हो जाएगा कि नहीं होगा पहले मुझे ये बताओ। लिखो 700 रुपये। अतरो भी कोई लोन ले 700 रुपया कोई 700 रुपये की वार्षिक किस्त। अब की बार उल्टो दे रखे हो, यो किस्त की राशि है। 700 रुपये की वार्षिक किस्त, किस्त का मान है 700 रुपया। 5 वर्षों में 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से कितनी राशि के ऋण को, कितनी राशि के ऋण को, क्या हुआ हरीश? दोबारा बोलोगे? कहां से? शुरू से। 700 रुपये की वार्षिक किस्त 5 वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से कितनी राशि के ऋण को अदा करेगी? 3600। ऑप्शन ही नहीं है 3600 तो। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन भी दे दी। 4440, 4450, 4455 और 4200। 42 तो किसका आ गया? 42 तो सही है एकदम, जिसका भी आया है सही है एकदम 42 तो।
वो चीज बढ़िया है यार, माल भी 10 रुपया को, कैशबैक भी 10 रुपया को। हाँ देख लेना ईमेल, सही चेक गलत चेक। देखो किस्त दे रखी है 700 रुपये की, किस्त है 700 रुपया की भैया, दर है कितने परसेंट, टाइम कितना है 5 वर्ष। अब तुम ध्यान दो, प्रत्येक किस्त तो मैंने बोला भैया 100 रुपया की माननी है प्रत्येक किस्त, ठीक है, तो किस्त तो 100 रुपया की। अब क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे अपन, ठीक है, अब लिखेंगे नहीं। सबसे पहले ध्यान दो, इधर लिख रहा हूं मैं ऋण, सबसे पहले डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितने रुपया की, 100 रुपया की, ठीक है। अब प्लस करते चलना है, 10% की रेट 1 साल के लिए, 10 एकन 10, 10 को पाड़ो बोलते चलो बस, 10 एकन 10, तो 100 + 10, एक बार जोड़ के दिखा रहा हूं, तो यानी कितना है 110, फिर कितना आएगा 10 जोड़ दो सीधे 120, फिर कितना आएगा 130, और फिर कितना आएगा 140, हो गया 5 साल होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मैं कुल ऋण की बात करूं तो कुल ऋण कितने हो गए भाई, 600 होगा। और यहाँ पे बात करूं प्रत्येक किस्त कितने की, 100 रुपया की। अब इसने बोला 100 की नहीं है, कितने की, 700, 100 को 700 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करें, 7 से, और 600 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 7, 7 चाहिए 4200, और आंसर एकदम लल्लू क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता है। फॉर्मूला याद रहे, नो टेंशन, नहीं याद रहे नो टेंशन। हाँ मैं बोल तो रहा था, समझाया था तेरे को कि प्रत्येक किस्त का मान है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, अब आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चल एक और बता दो, एक और बता दोगे, देखो क्वेश्चन लिखिए, 1000 रुपए की वार्षिक किस्त, 1000 रुपए की वार्षिक किस्त 5 वर्षों में 4% की दर से, 4% की दर से कितने रुपए के ऋण की राशि का भुगतान करेगी। ऑप्शन दूं या रहने दूं, बताओ। ऑप्शन है इसके 5440, ऑप्शन बी है 5400, ऑप्शन सी है 65 5500, 6500 लिख दी चलो, और एक है 5500। आंसर क्या आ रहा है आपका, 5400 सही है, देखो ध्यान दो। अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, अब की बार किसका मान दे रखा है 1000, 100 का मान है 1000, यानी सन्नाटा गुणा करना है, सीधी सी बात। किस कितने रुपए की, 100 रुपया की। अब मैं ऋण की बात कर रहा हूँ, ऋण उधार, सबसे पहले डाउन गई डाउन, ठीक। अच्छा अब दर है 5%, सॉरी टाइम है 5 वर्ष, टाइम है 5 वर्ष, टाइम दे रखा है आपको 5 वर्ष का, और दर है आपकी 4%। तो सबसे पहले 1 साल का ब्याज लगेगा 4 रुपया, 4 एकन 4, पाड़ो बोल दो 4 को बस, 4 एकन 4, 100 में 4 जोड़ा कितना 104, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितनी किस्त जा रही है, 5 वर्ष है तो 5 बार जाएगी, और 4 चौके 16, कितना आ गया 540, 540 आ गया ऋण, कुल ऋण। इसके पीछे सन्नाटा चिपकाना क्यों, क्योंकि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी दी है, 100 नहीं है भैया 1000 है, इसका मतलब 0 चिपकाना है, आंसर में भी गाइड चिपकाना 0 आंसर, ठीक है। अब कोई डाउट है, अब एक मिक्स वेज को देख लो, मिक्सचर को, महीना वाला बता रहे हो, रुक जा सबर कर, अब भी बता रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट।
लिखो 5,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 5,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग, अरे बात नहीं रे, बात क्यों कर रहे हो? 5,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4% की दर से तथा शेष भाग तथा शेष भाग 5% की दर से उधार दिया जाता है। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज, टाइम समझ में आ गया? 2 साल की कह रहे हैं, 440 रुपये प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है राजेंद्र, अब बता। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछेगा ये। तो मूलधनों का अनुपात बताइए। मिश्रधन तो पूछेगा ही नहीं, मूलधनों का अनुपात बताइए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन ये पूछेगा। एक तो मूलधनों का अनुपात, ये मैंने पूछ ही लिया। 4% की रेट पर दी गई धनराशि कितनी है, 5% की रेट पर दी गई धनराशि क्या है, उन धनराशियों के बीच का अंतर कितना है, ये पूछ सकता है। ये क्वेश्चन है इसके पूछने के, ठीक है। और ये कहाँ तक जा सकता है, वहां तक अपन जाएंगे पहले ही। आप बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन करने के आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक और एक अपन शॉर्टकट में उड़ा लेंगे। अब शॉर्टकट में तो जब उड़ाऊं, पहले ध्यान दो, मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें क्या बोला था? पहली लाइन, साधारण ब्याज मूलधन पर मिलता है, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने आपको दूसरी लाइन लिखाई थी, समय हमेशा वार्षिक लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद क्या लिखाया था? साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, ठीक है। अगर मुझे ब्याज की दर निकालनी है तो 1 साल का ब्याज, ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, ये आप जानते हो। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं आपसे, 2 वर्ष का कुल ब्याज कितना दे रखा है इसने? 440। तो 2 वर्ष का कुल ब्याज है भैया 440। 1 साल का निकाल सकते हो या नहीं? कितना? 220। 1 वर्ष का कितना है? 220। अब मुझे दर चाहिए इफेक्टिव, यानी पूरा ओवरऑल रेट क्या रही है भाई इसके लिए। अच्छा, एक बार मुझे बताओ, पहले भाग की दर है, दूसरे की है, ओवरऑल की अगर मुझे मिल जाए, तभी ओवरऑल ने बीच में रख दूं और तिरछो करके घटा दूं तो मिक्सर लग जाएगा, ठीक। तो देखो, ध्यान दो, अगर मैं दर निकालना चाहूं तो 1 साल का ब्याज कितना है? 220। अच्छा, ब्याज किस पे लगता है? मूलधन पे। टोटल मूलधन कितना है? 5,000, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा, ठीक है। 3 सन्नाटे कदम। अच्छा, 22 में 5 का भाग दूं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4.4, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, पहला भाग कितने परसेंट पे दिया है? 4। दूसरा भाग 5, और ओवरऑल 4.4, ठीक है। तिरछा करके घटाना आता है अपने को। 5 में से 4.4 घटाया कितना आएगा? 0.6, 0.6 या 0.6, जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा भाग कितने पे भैया? 0.4। अच्छा, पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, और परसेंटेज से परसेंटेज, पॉइंट से पॉइंट, परसेंटेज से परसेंटेज, ठीक। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। इसका मतलब पहला भाग। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन पूछने के कई तरीके हैं। बताइए, 4% पर दी गई धनराशि कितनी है? तो अच्छा, 4% के नीचे कितना आ रहा है? 3। तो इसलिए आंसर में कितना आएगा? अब देखो, 3 और 2, पहले भाग पे 3 रुपए, दूसरे भाग पे 2, कुल मिला कितना? 5, और 5 का मान 3 सन्नाटे चिपकाओ, यूं कह रहे हो 3 सन्नाटे चिपकाओ 5 के पीछे। अगर ये पूछता है 5 के पीछे जो कह रहा हूँ कुल धनराशि है 5, अब मैं यूं कह रहा हूँ 3 सन्नाटे चिपकाओ, चिपका दिए, क्योंकि 5,000 बोल रहा है। तो सन्नाटे चिपकाने का मतलब यहाँ भी 3 सन्नाटे चिपकेंगे,
और यहाँ भी कितने चिपकेंगे, 3 सन्नाटे। फिलहाल तो अनुपात पूछा है, तो अनुपात कितना है, 3:2। अगर मूलधनों का मूलधन पूछे तो 3000 2000। अब ये क्वेश्चन में ऐसे पूछता 5% पर दी गई धनराशि कितनी है, तो कितना आएगा आंसर, 2000। ठीक है, 5% के नीचे कितना आ रहा है, 2000। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? अंतर भी पूछ सकता है, अंतर कितना था, 1000। एक का नहीं, 1000 का। समझ में आया, कुछ नहीं है? आज इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है भाई, बाकी आप प्रैक्टिस करो और जो भी पूछना है वो पूछ लेना। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई हुई। पूरा चैप्टर आपने का मैंने बेसिक से कंप्लीट करवा दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। आज जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।